नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर पर। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं अंकित सोनकर दुबई से, जमशेद आलम दुबई से, मिर्जा हाशिम अजमान से, अंगद भगत जबेल अली से, इकबाल जी दुबई से, संजय प्रजापति अबुधाबी से हैं। वहीं अबुधाबी से हमें देख रहे हैं विनोद चाकिया और रईसना खान, जेद्दा से हैं बाबू बादशाह और दुबई से देख रहे हैं अशफाक शेख और खेमचंद सिंधी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारी अगली वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई में एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन और बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना पड़ा भारी, ड्राइवर पर लगा 5,000 दिरहम का जुर्माना। मोबाइल चोरी, मारपीट और वीजा ओवरस्टे, दुबई कोर्ट ने आरोपी को जेल और निर्वासन की सुनाई सजा। दुबई इंटरनेशनल सिटी में पेड पार्किंग लागू, 1 फरवरी से बदले पार्किंग नियम। सिर्फ 352 दिरहम की चोरी बनी कोर्ट केस, दुबई में महिला को मिली जेल की सजा। अबुधाबी में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर 1,000 दिरहम का जुर्माना। ड्राइविंग के दौरान लापरवाही जानलेवा, अबुधाबी पुलिस ने जारी किया सख्त रोड सेफ्टी चेतावनी वीडियो। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि दिन की सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों को आप जानते हैं विस्तार से। दुबई में एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन और बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना पड़ा भारी, ड्राइवर पर लगा 5,000 दिरहम का जुर्माना। दुबई में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर अदालत ने एक ड्राइवर के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। यह मामला उस समय सामने आया जब एक सड़क दुर्घटना के बाद जांच में पाया गया कि संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका था और वाहन बीमा भी वैध नहीं था। हादसा दुबई की एक व्यस्त सड़क पर हुआ जहां चालक ने नियंत्रण खो दिया और दूसरी गाड़ी से जा टकराया। जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने ड्राइवर को 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया और उसके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के वाहन चलाना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। अधिकारियों ने साफ किया कि भविष्य में ऐसे मामलों में और कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दुबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वाहन चलाने से पहले सभी कानूनी दस्तावेजों की वैलिडिटी सुनिश्चित करें ताकि दुर्घटनाओं और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके। मोबाइल चोरी, मारपीट और वीजा ओवरस्टे, दुबई कोर्ट ने आरोपी को जेल और निर्वासन की सुनाई सजा। दुबई की एक आपराधिक अदालत ने मोबाइल फोन चोरी, मारपीट और वीजा ओवरस्टे के एक गंभीर मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। अदालत में पेश की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने पहले पीड़ित के साथ बहस की, जिसके बाद उसने जबरन उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मारपीट की। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपी का वीजा पहले ही समाप्त हो चुका था और वह अवैध रूप से यूएई में रह रहा था। अदालत ने सभी सबूतों, गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि चोरी और हिंसा जैसे अपराधों के साथ साथ इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन यूएई की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को जेल की सजा सुनाई और सजा पूरी होने के बाद उसे देश से निर्वासित करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि दुबई में रहने वाले सभी लोगों को कानून और वीजा नियमों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में न ले और तुरंत ही पुलिस को संपर्क करें। ड्राइविंग के दौरान लापरवाही जानलेवा, अबुधाबी पुलिस ने जारी किया सख्त रोड सेफ्टी चेतावनी वीडियो। अबुधाबी पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक चेतावनी वीडियो जारी किया है, जिसमें ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने के खतरों को दिखाया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल, थकान और लापरवाही कैसे कुछ ही सेकंड में गंभीर हादसों का कारण बन सकती है। पुलिस के अनुसार कई दुर्घटनाएं केवल इसलिए होती हैं क्योंकि ड्राइवर सड़क से ध्यान हटा लेता है। वीडियो का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि वाहन चलाते समय पूरी एकाग्रता बेहद जरूरी है, यानी कि कंसंट्रेशन बेहद जरूरी है। अबुधाबी पुलिस ने बताया कि ध्यान भटकाकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना और ब्लैक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लोगों की मानसिकता बदलने और जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे खुद की और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सड़क पर नियमों का पूरी तरह से
पालन करें। दुबई इंटरनेशनल सिटी में पेड पार्किंग लागू, 1 फरवरी से बदले पार्किंग नियम। दुबई इंटरनेशनल सिटी में ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1 फरवरी से पेड पार्किंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार इस इलाके में लंबे समय से अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क किनारे गाड़ियों की भीड़ की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। नई व्यवस्था के तहत तय समय और तय क्षेत्रों में पार्किंग शुल्क अब लागू किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि स्थानीय निवासियों को राहत देते हुए कुछ श्रेणियों यानी कुछ कैटेगरीज में फ्री परमिट की भी सुविधा दी गई है, ताकि रोजमर्रा की पार्किंग में उन्हें परेशानी ना हो। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्यवाही भी हो सकती है। दुबई नगर निगम और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने साफ किया है कि इस कदम का उद्देश्य आम लोगों पर बोझ डालना नहीं है, बल्कि ट्रैफिक फ्लो को सुचारू बनाना है। नई पार्किंग नीति से आपातकालीन सेवाओं यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज, पैदल यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने निवासियों और आगंतुकों यानी कि विजिटर्स से अपील की है कि वे निर्धारित बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पार्किंग नियमों की जानकारी लें और उनका पालन करें। प्रशासन का मानना है कि यह व्यवस्था इंटरनेशनल सिटी में रहने वालों के लिए एक अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित माहौल तैयार करेगी। ड्रग्स और साइबर अपराध के खिलाफ अबुधाबी पुलिस का हाईटेक अभियान, एआई और वीआर तकनीक का इस्तेमाल। अबुधाबी पुलिस ने ड्रग्स और साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है। पुलिस ने अपने नए अभियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी तकनीक को शामिल किया है, जिससे लोगों को अपराध के खतरों का वास्तविक अनुभव कराया जा सके। इस पहल का उद्देश्य खासतौर पर युवाओं को नशे और ऑनलाइन अपराधों से दूर रखना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीक के जरिए संदेश अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचता है। वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से दिखाया जाता है कि ड्रग्स और साइबर क्राइम किसी स्थिति, परिवार और समाज पर कितना गहरा असर डालते हैं। अबुधाबी पुलिस का मानना है कि आधुनिक तरीका जागरूकता अभियानों को ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में भी ऐसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा ताकि अपराधों को रोका जा सके। अबुधाबी में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर 1000 दिरहम का जुर्माना। अबुधाबी सरकार ने पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन के अनुसार तय समय सीमा के भीतर पालतू जानवरों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन न कराने पर 1000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह फैसला पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन से पालतू जानवरों का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और खो जाने या छोड़े जाने की स्थिति में उन्हें उनके मालिक तक पहुंचाना आसान होगा। यह प्रक्रिया सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी की जा सकती है। वहीं अधिकारियों ने सभी पालतू जानवरों के मालिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं। यह कदम जिम्मेदार पालतू पालन की या फिर पशुपालन की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। दुबई में एल्यूमिनियम कंपनी पर बड़ा जुर्माना, कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन और फर्जी दस्तावेज साबित। दुबई की एक अदालत ने एल्यूमिनियम निर्माण से जुड़ी एक कंपनी पर बड़ा आर्थिक जुर्माना लगाया है। यह मामला एक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के यानी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से जुड़ा था, जिसमें कंपनी पर फर्जी बैंक ट्रांसफर दस्तावेज पेश करने का आरोप लगा था। अदालत में सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि कंपनी ने तय मात्रा में सामान की आपूर्ति नहीं की और भुगतान वापसी के नाम पर जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। कोर्ट ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए कंपनी पर करोड़ों दिरहम का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि व्यापारिक लेन देन में पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है। इस फैसले को दुबई में व्यापारिक नियमों के सख्त पालन का उदाहरण माना जा रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स के विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.53 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.45 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 39.47 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.24 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका ही था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.61 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.58 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.59 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.53 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 448.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 448.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,197 रुपए के होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 545.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,625 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 545
34.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 589.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 589.50 दिरहम प्रति ग्राम पर ही था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो फिर 14,717 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स? तो आज एक यूएई दिरहम में 25.05 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.01 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 40.07 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 40.07 पर ही था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.39 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन भी 33.28 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.20 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 76.16 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 25.04 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.05 पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।